राधे राधे फ्रेंड्स, मैं पद्मश्री स्वागत करती हूँ आपका। आज मैं 30 साइज़ पर ब्लाउज कटिंग लेकर आई हूँ। जिस किसी को भी 30 साइज़ पर ब्लाउज कटिंग करना है, ये वीडियो आज उसी के लिए है। तो सबसे पहले हमें ब्लाउज पीस को इस तरह से ओपन कर लेना है और ओपन करके फोल्ड लगाना है। फोल्ड हमें कितना लगाना है, चेस्ट चौथाई में 2 इंच प्लस करके। तो आज की हमारी ब्लाउज की साइज़ है 30 इंच यानी कि 30। उसका चौथा भाग लिया है 7.5 इंच और उसमें 2 इंच प्लस करके यानी कि 9.5 इंच पर मैंने इस ब्लाउज़ का फोल्ड लगाया है और इसे कट करके अलग कर लिया है बाकी के कपड़े को। अब हम यहाँ नीचे सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करके कपड़े को एक जैसा करेंगे। इधर से हम बैक वाले पार्ट की कटिंग करेंगे, तो यहाँ से हम इसको एक जैसा कर लेते हैं। उसके बाद हम फोल्ड लगाएंगे। आज मैं आपको एक अलग तरीका बता रही हूँ, सबसे ईजी और सबसे सिंपल तरीका है। जो बिगनर है वो भी इस तरह से ब्लाउज कटिंग कर सकते हैं। तो ये फोल्ड हमें कितना लगाना होता है, हमें नाप लेना होता है नीचे वाले कपड़े का। तो नीचे हमें टोटल लंबाई लेनी होती है। यहाँ हमारी लंबाई है 13 इंच की। आधा इंच हम दो ही तरफ से मार्जिन छोड़ेंगे और यहाँ हमें नीचे की ओर 13.5 लेना है। ऊपर आधा इंच मैंने मार्जिन पहले से छोड़ दिया है, तो ये हमें ले लेना है। और अब हमें यहाँ पर बाकी के निशान लगाने। ये नीचे का पार्ट हम बराबर लेते हैं, इस बात का ध्यान रखना। लंबाई में 1 इंच प्लस करके हम नीचे की तरफ से नापेंगे। अब हम जो है यहाँ शोल्डर लेंगे, जो कि मैंने लिए 5 इंच। आर्म होल भी मैंने 5 इंच के लिए हैं। ये छोटा साइज़ है तो उसके अकॉर्डिंग ये काफ़ी है। अब हम यहाँ पर लेंगे गले की साइज़। गले की लंबाई मैं यहाँ 6 इंच ले रही हूँ। आप आपके अकॉर्डिंग थोड़ी कम या थोड़ी ज़्यादा ले सकते हैं। साथ ही ये आगे का पल्ला है जिस पे मैं ड्राइंग कर रही हूँ, तो इस बात का ध्यान रखें कि ये आगे का है, क्योंकि बैक और फ्रंट दोनों एक साथ बिछे हुए हैं, तो ध्यान रखें। गला मैंने ऊपर से लिया है 2.25 इंच पर और नीचे से भी इस तरह से आप एक बॉक्स बना लीजिए। नीचे भी ये 2.25 है, क्योंकि मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है। और यहाँ हम इसको शेप दे देंगे गोल गले का। अब हम ऊपर 4 टक्स का पार्ट लेंगे, तो टोटल लंबाई हमारी 13 इंच है, उसमें से हम 1.5 इंच का बेल्ट लगाएंगे। तो यहाँ आधा इंच ऊपर मार्जिन छोड़ते हुए मैं 12 इंच का यहाँ पर निशान, 12 इंच पे यहाँ निशान लगा लूँगी, तो ये 11.5 रह जाएगा और इसमें 1.5 इंच का बेल्ट लग के ये कंप्लीट 13 इंच का ब्लाउज हमारे लंबाई में बनेगा। तो एक लाइन ड्रॉ करने के बाद हम इसको इस तरह से शेप बना देंगे और यहाँ पर हम आर्म होल को भी इस तरह से शेप दे देंगे। मैंने यहाँ लगभग कम ही दिया है, 1.25 इंच के बराबर वहाँ पर मैंने शेप दिया है। तो ये अब इसको कट करके अलग कर लेंगे। मैंने ऊपर वाले 2 पार्ट को ही पकड़ा हुआ है, इस बात का ध्यान रखिए। नीचे वाला बैक हमारा भी कटिंग करना बाकी है। ये देखिए नीचे पूरा पोर्शन अभी ओपन है, तो ये इसको हम यहाँ पर आर्म होल की यहाँ थोड़ा सा गैप देंगे, आधा इंच का बाहर आते हुए हमें इस तरह से ड्रॉ करना है। और ड्रॉ करने के बाद इसे कट कर लेंगे। और जो साइड का कपड़ा बचा उसमें से मैंने बेल्ट भी कट कर लिया है। तो ये फ्रंट हमारा अभी हम अलग रख देंगे। बैक पार्ट पर हम चेंजेस करेंगे। तो यहाँ पर हमें फिटिंग में आधा इंच कम लेना है इसको, क्योंकि बैक पार्ट फ्रंट से आधा इंच कम होता है। उसके साथ हम शोल्डर के यहाँ से जो हमारा गला साइज़ है 2.25 का, तो नीचे भी हम 2.25 पर ही यहाँ निशान लगा लेंगे, क्योंकि ये हम चौकोर गला बना रहे हैं। तो सीधी इसको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके चौकोर गले का हम यहाँ शेप दे देंगे कुछ इस तरह से। अब हम इसे एज इट इज़ कट कर लेंगे, क्योंकि आज का हमारा नेक जो है इसी पैटर्न पर रहेगा। अब हम यहाँ पर बैक के टक्स का निशान लगा लेंगे। बैक टक्स हमारे फ्रंट से लगभग जो है 4 इंच की दूरी पे है और लंबाई में भी ये 4 इंच के रहेंगे, चौड़ाई में 1 इंच के। उसी हिसाब से आप निशान लगा लें। और ये बैक पार्ट भी हमारा कटिंग हो चुका है। बड़े सिंपल से मेथड से मैंने आपको समझाया है। दोनों को एक साथ बिछाने के बाद आप किस तरह से कटिंग कर सकते हैं। अब हम स्लीव लेंगे। बचे हुए कपड़े को इस तरह से फोल्ड लगा लें। फोल्ड हमें कितना लगाना है, फोल्ड लगाना है चेस्ट का चौथा भाग। यहाँ आप अच्छे से नाप लें, तो 7.5 इंच आपका आना चाहिए। 30 चेस्ट साइज़ है, तो 7.5 चौथा भाग लेने के बाद लंबाई लेंगे। लंबाई स्लीव की जो रहने वाली 9.5 इंच, आधा इंच हम मार्जिन छोड़ देंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। साथ ही स्लीव को डीप देंगे 3 इंच पर और यहाँ पर भी एक लाइन बनाकर ऊपर से इसे स्लीव वाला शेप दे देंगे। ये शेप देने के बाद हमारा जो है ये हिस्सा 1 इंच बढ़ जाएगा। लगभग चेस्ट की चौथाई में 1 इंच प्लस ये हो जाएगा। तो ये 8.5 इंच हो चुका है। ये काफ़ी है हमारे स्लीव को तैयार करने के लिए। और यहाँ से हम फिटिंग का निशान लगा लेंगे, उसमें एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए तिरछी मार्किंग इस तरह से कर लेंगे और इसको स्लीव को कट करके हम अलग कर लेंगे।
ये देखिए स्लीव भी हमारी कटिंग हो चुकी है। और अब हम आगे वाले पल्ले पर हल्का सा छटाई करेंगे, कुछ इस तरह से फिटिंग मार्जिन तक मिला लेना है उसको और यहाँ छटाई करके इसको अलग कर लेना है। तो आज का हमारा ब्लाउज जो है काफ़ी सिंपल तरीके से कटिंग मैंने आपको बताई है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर कुछ रह गया हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखना, लाइक करना। अभी तक के लिए राधे राधे।